तो ये सीधी तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं, जहां पर खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। तो मंच की तस्वीरें जहां पर ये विशेष कार्यक्रम आज उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित ये विशेष कार्यक्रम। तो विद्यार्थी संवाद, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, विद्यार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। कि विशेष कार्यक्रम जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीर है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में ये विशेष कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मंच पर वो इस समय मौजूद हैं और अब वो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो एक विशेष कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है खगोल विज्ञान को लेकर जानकारी और भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला। तो एक विशेष कार्यक्रम विशेष उद्देश्य के साथ यहाँ पर रखा गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यार्थी संवाद का भी एक सेशन रखा और प्रौद्योगिकी के साथ साथ खगोल विज्ञान में जो विशेष करके रुचि मैं हमेशा एक सराहना करता हूं। आपने हर विज्ञान के क्षेत्र में जो आपके पास अद्भुत ऐसा ज्ञान है जो हमेशा चर्चा के माध्यम से हमारे बीच में दिखाई देता है। मैं आपको एक प्रकार से प्रणाम के साथ साथ सैल्यूट भी करता हूं कि आपने एक अद्वितीय काम मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से विद्यार्थी और ऐसे शोधार्थियों को बहुत अच्छा ऐसा एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए ऐसे सभी कार्य को लिए हम आपके साथ सदैव रहेंगे। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबके लिए एक प्रेरणा का द्योतक है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहते हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान को आपने आकर बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद की तरफ से सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरुण जी। और मैं बिना अनुरोध करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट से कि मेरी साइड से आप बोलिएगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। आपकी जोरदार तालियों के साथ हाथ से सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अत्यंत आनंद की बात है कि आज हम यहाँ पर सब मिलकर इस तरह से एक पर्व मना रहे हैं जहाँ विज्ञान, हमारी ज्ञान परंपरा और हमारी संस्कृति का उत्सव हो रहा है। और इस उत्सव को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह से हर दिन भारत में उत्सव मनाना चाहते हैं तो हमें 2047 तक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमको विकसित भारत बनना है। अगर 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है तो हम सबको, हर एक नागरिक को विकसित करना पड़ेगा अपने आप। और अगर विकसित भारत बनाने में हमारा योगदान में हमको आत्मनिर्भर भारत भी बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी कि हमको हमारे देश में जो भी आवश्यकता है वो हमको अपने आप हमारे देश में ही उसको उत्पादन कर उसकी स्थिति करके हमको करना पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सिर्फ फैक्ट्रीज खोलने से नहीं चलेगी, उसके साथ में हमको बौद्धिक आत्मनिर्भरता की जरूरत है। क्योंकि हम जिस विकास की बात करते हैं वो भारतीय होना चाहिए, तभी हम भारतीय विकास को आत्मनिर्भर और बौद्धिक आत्मनिर्भरता में पा सकते हैं। तभी उस विकसित भारत का उसका एक विशेषण रहेगा, नहीं तो हम दूसरे का अनुकरण करते रहेंगे। इसीलिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं तो हमें अपनी ज्ञान परंपराओं के साथ, क्योंकि भारत में जो ज्ञान परंपराएं थी वो बहुत उत्कृष्ट है। लगभग 10,000 साल से पहले या उससे पहले से हम लोग निरंतर हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें से बहुत सारा विज्ञान, ज्ञान और ये सब सम्मिलित होकर जन जन तक पहुंचा होगा। और ये हमारा ऋषि परंपरा, वैज्ञानिकों की परंपरा जो रही है, ये हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसीलिए इस सोच को हमको भारतीय बनाना है तो हमको कुछ
ध्यान देना होगा। एक ये कि हमारी दृष्टि जो है वो भारतीय होना चाहिए और हमारी जो परंपराएं हैं उसको जीवंत रखना पड़ेगा। अगर जीवंत रखना है हमारी परंपराओं में, 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, उसकी रक्षण करना होगा, जो परंपराएं हैं उस ज्ञान परंपराओं का। साथ में उसमें दृष्टि की रक्षण भी करनी होगी, यानी कि हमको सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं, उसके पीछे सोच क्या है वो भी हमको सोचना पड़ेगा। और दूसरा विषय रहेगा उसमें ट्रांसमिशन की बात, जो हमारी ज्ञान परंपराएं वो अगली पीढ़ी तक ही पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि एक अगर हम परंपरा की बात करते हैं वो निरंतर प्रवाहित होने वाली गंगा जैसी नदी है, जो अतीत को और भविष्य को वर्तमान के संधि से जोड़ते हुए ले जाती है। अगर इस तरह से हमको ले जाना है तो हमारे जो यहाँ पे शिक्षक मित्र हैं और आप लोग जो छात्र हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा हमारी भारतीय सोच क्या थी और उसको आधुनिक वैज्ञानिकता के साथ मिलाकर आगे ले जाना होगा। यही हमको, क्योंकि हमको इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आर्यभट्ट हो गए, हमारे यहाँ सुश्रुत हो गए। हमको ये सोचना है कि हम में से आगे जाकर आर्यभट्ट कौन बनेगा, आगे जाकर सुश्रुत कौन बनेगा, उस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां कैसे पा सकते हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम को कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा चीज हो गया, उसके लिए नवाचार की बहुत ही जरूरत है, यानी कि हमारी ज्ञान परंपराओं के जीवन करने के लिए हमें उसके रक्षण करना होगा, हमें उसको संप्रेषण करना होगा, यानी कि अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। और तीसरा, हमें उसको नवाचार करना है। ये सब में इसका लौकिक प्रयोजन में हमको देखना है। इसीलिए इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो खगोल विज्ञान और हमारे विज्ञान को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग से कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर इस जर्नी में आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सतीश मूर्ति जी। राष्ट्रीय संयोजक भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग, भारतीय सरकार नई दिल्ली। अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, आपकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर शिव कुमार जी शर्मा। भारत माता की आवाज में योग जैसी बुलंदी नहीं है। भारत माता की बहुत अच्छा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, केवल राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केवल राजनीतिक व्यक्ति के नाते से मुख्यमंत्री हैं। हम विज्ञान जगत में काम करने वाले जो विज्ञान जगत के लोग हैं, हम लोग मानते हैं और ये सत्य भी है कि विज्ञान की दृष्टि कैसी होनी चाहिए और विज्ञान की जो भारतीय दृष्टि है वो कैसे होनी चाहिए, उसकी एक उज्ज्वल श्रृंखला के एक व्यक्तित्वमान नक्षत्र के नाते से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच में विराजमान सभी श्रेष्ठजन, इस सभागार में उपस्थित आप सभी दूरस्थ स्थानों से बधाए हुए माताएं बहनें तथा प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों,